हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ भर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। क्या है आज का हमारा टॉपिक? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए, 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े। तो वो जो न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन है वह हमारे मैकेनिक्स का फाउंडेशन है, वह हमारे मैकेनिक्स की बेस है, कि उसी के बेस पर हम जितने भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कभी भी अगर हम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो हम कभी भी सिंगल बॉडी की बात नहीं करेंगे। मैकेनिक्स में अगर कभी हम सिंगल बॉडी और सिंगल फोर्स की बात नहीं करेंगे। अगर हमारे पास मैकेनिक्स की में हम किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ बॉडी रहेगी और उसमें बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे। सपोज करो यहाँ पर है, ये एक बॉडी है, ये एक दूसरी बॉडी है, ये एक तीसरी बॉडी है। तो हमारे पास क्या रहेगी? असेंबली ऑफ बॉडीज़ एंड डिफरेंट फोर्सेस। कि हमारे पास क्या रहेगी? बहुत सारी बॉडीज़ रहेगी और उस पर लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे। अब ये सभी बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्सेस अप्लाई करेगी। ये सभी बॉडीज़ क्या करेगी? एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रेजेंट रहेगा, कि ये दोनों बॉडी, ये सभी बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स तो अप्लाई करेगी ही, उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रेजेंट रहेगा। तो अब अगर इस टाइप की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, कि हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ बॉडी है, बहुत सारे असेंबली ऑफ बॉडी है और उसमें डिफरेंट फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? इन बहुत सारी बॉडीज़ की जो असेंबली है उन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम इसका कोई सा भी एक पार्ट कट कर लेंगे। हम क्या करेंगे? इसका कोई सा भी एक पार्ट कट कर लेंगे। तो मैंने ये पार्ट ले लिया, ठीक है। इसमें 2 बॉडीज़ है, ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडीज़। इन 2 बॉडीज़ को मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस बॉडी को लेकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस जो हमने एक पार्ट लिया, जो भी हमें कन्वेनियंट पार्ट लगेगा वो पार्ट हम ले लेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई दूसरी टाइप्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या किया? इस असेंबली का एक पार्ट ले लिया। इस असेंबली के इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? सिस्टम। इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम। और अब इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, उसे हम कहेंगे एनवायरनमेंट। उसको हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट। हमारे पास क्या थी? असेंबली ऑफ बॉडीज एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट फोर्सेस। फिर हमने क्या किया? इसमें से एक कन्वेनियंट पार्ट, हमको जो भी कन्वेनियंट पार्ट लगा उसको हमने ले लिया। इस कन्वेनियंट पार्ट को हम क्या कहेंगे? सिस्टम। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्या बात करेंगे? कि इसमें वो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब जो एनवायरनमेंट है, वो क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है? इस सिस्टम पर जो बचा हुआ पार्ट क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके भी हम इंक्लूड करेंगे। कि यहाँ पर ये दोनों बॉडीज़, इसके अंदर इस सिस्टम में जो बॉडीज़ है वो एक दूसरे पर फोर्स तो अप्लाई करेगी ही करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी रहेगा और उसके साथ साथ हम क्या इंक्लूड करेंगे? कि जो एनवायरनमेंट है वो इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस अप्लाई करेगा उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। और इसी मेथड को लेकर हम जो एग्जाम्पल्स है उनको भी इसी मेथड को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें मैकेनिक्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसका? असेंबली ऑफ बॉडीज़ का। सभी बॉडीज़ की असेंबली का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम उस असेंबली ऑफ बॉडी का एक कन्वेनियंट पार्ट, हमें जो पर्टिकुलर पार्ट जिसको सॉल्व करना है उस पार्ट को चूज़ कर लेंगे।
सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी असेंबलीज ऑफ बॉडी को ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, हम हमारे कन्वेनियंट के हिसाब से जिस पार्ट को हमें सॉल्व करना है उस पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेप क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करता है कि सपोज करो हमने ये एक पार्ट इस सिस्टम का, इस एनवायरनमेंट का ये एक पार्ट लिया, तो ये पार्ट हमारा क्या बन गया, सिस्टम। इस पार्ट में ये जो हमारा मास है, इस बॉडी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, फ्री एक पॉइंट मास। इस बॉडी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, पॉइंट मास। और इस पॉइंट मास पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनकी बात कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तीसरी स्टेप क्या है कि हमने जो सिस्टम लिया है उस सिस्टम में जो बॉडी है उसका क्या ड्रॉ करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट मास, और उस पॉइंट मास पर लगने वाले सभी फोर्सेस की बात करेंगे। फिर उसके बाद चौथी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप में हम ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उन फोर्सेस के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे। हम क्या करेंगे कि इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उन फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है और उनका मैग्नीट्यूड्स क्या है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो फोर्सेस हमें पता है कि ये फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगना ही लगना है, तो ये तो हम ड्रॉ कर ही लेंगे कि हाँ इसका mg जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो ये तो हमें पक्का पता है कि ये फोर्स तो लगना ही लगना है, तो जो हमें 100% हम श्योर है कि ये फोर्स लगेंगे उनको हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो अननोन फोर्सेस है कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है उनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे, उन्हें हम निकालेंगे कि हाँ इस पर ये फोर्स लग सकता है, ये फोर्स लगेगा। तो वो जो अननोन फोर्सेस है उसको हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि जैसे ही इस बॉडी को हमने लिया वैसे ही उस सिस्टम का कोई दूसरा पार्ट, उस एनवायरनमेंट का, उस असेंबली ऑफ बॉडी का, किसका, असेंबली ऑफ बॉडी का कोई दूसरा पार्ट लेंगे। सपोज करो मैंने ले लिया ये वाला पार्ट, इस पार्ट को फिर से हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर ये एक और बॉडी है, तो मैंने ले लिया ये वाला पार्ट ले लिया, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये पार्ट ले लिया, इस पार्ट में भी हम इसको अब क्या कंसिडर कर लेंगे, सिस्टम ऑफ बॉडी। सपोज करो ये है ऑब्जेक्ट ए, ये है ऑब्जेक्ट बी। अब यहाँ पर हम फॉलो करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता है कि अगर बॉडी ए ने बॉडी बी पर कितना फोर्स लगाया, एफ, फोर्स ऑन, या यूँ किसी को भी ले सकते हैं हम कि फोर्स ऑन ए बाय बी, कि ए के ऊपर बी ने कितना फोर्स लगाया, एफ। तो फिर फोर्स ऑन बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस एफ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है कि अगर पहले ने दूसरे पर कितना फोर्स लगाया, या यूँ कहे इस बी ने किस पर लगाया, ए पर, बी ने किस पर लगाया, ए पर, मतलब फोर्स ऑन ए बाई बी अगर वो कितना है, एफ, तो फिर फोर्स ऑन बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस एफ। और इससे हम क्या करेंगे, फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या किया हमने कहा कि भाई हमने न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ लिए है। वो तीनों लॉज ही क्या है, हमारा फाउंडेशन है मैकेनिक्स का। उन तीनों लॉज की हेल्प से हम वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे मैकेनिक्स में कभी भी कोई सिंगल बॉडी नहीं रहेगी, हमारे पास क्या रहेगी, असेंबली ऑफ बॉडीज, और उन पर बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेज अप्लाई होंगे। फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि अगर उस असेंबली ऑफ बॉडी का हम क्या करें, एक कन्वेनियंट पार्ट ले, तो उस कन्वेनियंट पार्ट को हम क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे सिस्टम। अब क्या करेंगे, सिस्टम पर लगने वाले सभी फोर्सेस की कैलकुलेशन करेंगे कि सिस्टम पर एक तो ये जो बचा हुआ पार्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, बचे हुए पार्ट को कहेंगे एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट ने इस सिस्टम पर कितना फोर्स लगाया। फिर इस सिस्टम के डिफरेंट बॉडीज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रही है उसकी बात कर लेंगे हम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व, और इसी मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे उसकी बात करी कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, असेंबली ऑफ बॉडी को ड्रॉ करेंगे। असेंबली ऑफ बॉडी को ड्रॉ कर देंगे, उनके बीच की लिंक्स को ड्रॉ कर देंगे कि उनके बीच में क्या क्या लिंक्स है, वो कहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या क्या है, ये सब चीज़ों को हम एक्सेट्रा को ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके किसी कन्वेनियंट पार्ट को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सिस्टम, और उसको ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम पर लगने वाले फोर्सेस की बात कर लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे कि उस फ्री बॉडी डायग्राम, जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें हमने फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है उसकी बात करेंगे। फिर उसमें हम क्या कहेंगे कि जो नॉन फोर्सेस है, कि जो हमें पता है ये फोर्स तो लगना ही है, वो फोर्स हम लगा देंगे, और जो अननोन फोर्सेस है, जो हमें पता नहीं है, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हेल्प से उन फोर्सेस को हम फाइंड आउट करेंगे। और फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम ये जो हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कि इसी टाइप से हम कोई दूसरा पार्ट लेंगे, उस दूसरे पार्ट में हमने अगर कह दिया कि बॉडी ए पर फोर्स लग रहा है F, तो बॉडी बी पर कितना फोर्स लगेगा, -F। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से उन फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही हम इस प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम को मैकेनिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।